हेलो नमस्कार छात्रों, आप सभी का एमपी ऑनलाइन सेंटर में स्वागत है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, ठीक है। इसी के साथ देखते हैं आज के क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है किसी पत्थर के टुकड़े को पृथ्वी से 1000 मीटर ऊंचाई तक जाने हेतु ऊर्ध्वाधर किस वेग से फेंकना होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा इंग्लिश में भी मेंशन है, क्या लिखा हुआ है। एट व्हाट वेलोसिटी विल अ पीस ऑफ स्टोन हैव टू बी थ्रो वर्टिकली टू बी रीच 100 मीटर हाइट फ्रॉम द अर्थ। कहने का मतलब है पृथ्वी से वो कितने मीटर की ऊंचाई पे है, 1000 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक, चलिए जो जो दे रखा है वो हमें यहाँ से क्वेश्चन का आंसर करना है। ओके, चलिए ठीक। देखिएगा यहाँ पे जी का भी मान दे रखा है। जी का मान कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जी का मान कितना होता है 9 क्वेश्चन में दिया ना हो, कहने का देखिए क्वेश्चन में जी का मान मेंशन नहीं है, सॉरी, हाँ, यदि मेंशन नहीं है, ओके राइट, यदि मेंशन नहीं है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है जी का मान लेते हैं 10 दिया होता है, ठीक, तो आपको वही लेना होता है। ठीक, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जी का मान लिखा हुआ है। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है। देखिए प्रारंभिक चाल तो दी नहीं हुई, यानी कि वेग, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी, हमें क्या निकालना है, किसी पत्थर के टुकड़े को पृथ्वी से 1000 मीटर की ऊंचाई पे, यानी कि हमें क्या एच दे रखा है, पहले जो जो दे रखा है लिख लो। जी का मान दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, हाइट कितनी दे रखी है, 1000 मीटर दी हुई है। और ठीक है, ये इतना कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे फाइनल वेग पूछ रहा है। ठीक है, हमसे ऊर्ध्वाधर किस वेग से फेंकना होगा, यानी कि प्रारंभिक वेग हमसे पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक वेग पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, यू का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो आपको पता होगा यू का मान, तो यहाँ पे वी का मान नहीं दिया हुआ, कहने का मतलब वी या अंतिम वेग कितना है, यहाँ पे जीरो है। अंतिम वेग कितना है, जीरो। समझ में आ रहा है आपको क्यों है अंतिम वेग, क्योंकि ये नहीं दिया हुआ कि वो ऊंचाई पे जाने के बाद, मतलब ऊंचाई पे जाते वक्त उसकी स्पीड कितनी थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा दिया हुआ है, जी का मान दिया हुआ है, एच का मान दिया हुआ है, और यू का मान दिया हुआ, सॉरी यू का हमें निकालना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है किस वेग से उसे फेंका जा रहा है, यानी फेंकना स्टार्ट करेंगे ना तो प्रारंभिक होगा। ठीक, अंतिम वेग जीरो मान लेंगे, यानी कि अंतिम वेग माना नहीं, जीरो है ही, क्यों, क्योंकि कोई वेग दिया नहीं ऊपर। ठीक है, दिया होता तो उसका हम लिखते। ओके, तो ये 0 मीटर पर सेकेंड है। ओके, ठीक, तो इसकी वैल्यू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक, इतना हो गया। तो आपने क्या पढ़ा था, आपने गति का ये सभी क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं, गति के लेसन से हैं, मोशन से हैं। तो आपने इक्वेशन पढ़ी थी, जब हाइट दी हो, क्या दी हो, जब हाइट दी तो उसके लिए हम एक इक्वेशन लगाते थे। ठीक है, गति का तीसरा नियम था हमारा, तो गति के तीसरे नियम से, गति का तीसरा समीकरण, गति के तीसरे समीकरण से, गति का तीसरा समीकरण क्या था हमारा, वी स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस टू यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास जो है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो गति का थर्ड नियम होता है वो होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है। ठीक, एस का हमने बताया था विस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। तो एस को हम किस रूप में, एस को हम एच के रूप में लिख सकते हैं। ए का मतलब क्या होता है, त्वरण। ठीक, और त्वरण आपको पता है त्वरण का मान।
ठीक है, त्वरण और या जी, ठीक है, उसको हम एक ही फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, वी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे क्या आ जाएगा जी, एस की जगह पे हाइट या विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, बात वही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है उसको यूज़ करेंगे। ठीक, चलिएगा देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो अभी हमने देखा v का मान कितना दे रखा, देखो यहाँ पे सभी के मान लिख दे, v का मान है v का मान है 0, h हाइट कितनी दे रखी है 1000 मीटर, g का मान यहाँ पे लिखा हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और u हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, तो फार्मूले से आ जाते हैं। तो v का मान कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला आपको पता है, वी स्क्वायर बराबर क्या होता है यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, लेकिन as नहीं रखेंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, जी एच लगाएंगे। ये u है, u का मान हमें क्या करना है, निकालना है, प्लस 2 इंटू जी का मान 9.8 इंटू 1000। ठीक, ये जीरो काटेंगे, ये पॉइंट काटेंगे, जीरो भी कट जाएगा। ठीक, और जी का मान यहाँ पे देखो, जी गुरुत्वीय त्वरण जी का मान मतलब क्या होता है कि पृथ्वी किस बल से अपनी तरफ वस्तु को आकर्षित कर रही, खींच रही है। ठीक, तो यहाँ पे पृथ्वी के अपोजिट लगाया जा रहा है, तो जी का मान कैसा ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे। ओके, तो आप इसको निकाल लीजिए, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ये तो कट ही जाएगा। ठीक, तो इधर आ जाइएगा, तो यू स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर बराबर इधर की वैल्यू हमारी बचेगी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, लेकिन डिफाइन नहीं करेंगे इसको, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको लिख देंगे 298 इंटू कितना लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास u का मान आ गया, u का मान आ गया 2 गुणे 98 इंटू 100, ये स्क्वायर में है, तो u बराबर क्या आ जाएगा, इसका गुणा करो, 8 दूनी 16 के 6, 9 दूनी 18 1 19, यानी 196 इंटू हो जाएगा 100, यानी कि 19,600। ठीक, ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो u का मान कितना जाएगा, ये यदि इसको देखें, ये किसका वर्ग होता है, ये आपका होता है 14 का वर्ग। ठीक है, और इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, 100 ही लिख लेते हैं, कितना लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे 100 लिख लेते हैं, 100 लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि जब 100 लिख लेंगे तो क्या होगा, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो गुणे 10 कितना आ जाएगा 140 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो जब वस्तु फेंकी जा रही थी तो वह 140 मीटर पर सेकेंड वेग से फेंकी जा रही थी। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारा है, किसी बंदूक का द्रव्यमान 2 किलोग्राम तथा उसकी गोली का द्रव्यमान 15 ग्राम है, यदि गोली 100 मीटर पर सेकंड के वेग से बंदूक से निकले तो बंदूक किस वेग से पीछे हटेगी। देखिए यहाँ पे न्यूटन का थर्ड नियम जो है वो फॉलो होता है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, सभी ये हमने पढ़ाया भी है, यदि नहीं पढ़ाया है ठीक है तो आगे हो सकता है आगे चल के इसको डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें एक न्यूटन ने ये बताया था, जो टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है, यानी कि जो संवेग संरक्षण होता है वो क्या था, बराबर नियत रहता है। ठीक है, टोटल जो है कुल संवेग जो है वह नियत रहता है। कहने का मतलब जितना इधर से, जैसे मान लीजिए आपने रॉकेट देखा होगा, ठीक, रॉकेट जो होता है, ठीक, ये रॉकेट है, तो रॉकेट जब ऊपर जब चलता है तो ये गैस निकालता है। ठीक,
तो क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब है, तो जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो गैस, ठीक है, पीछे की तरफ क्या करती है, विपरीत बल लगाती है। ठीक, तो ये बल लगा जिससे कि रॉकेट आगे की तरफ और गैस पीछे की तरफ निकलती है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करते हैं इससे। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है संवेग संरक्षण का। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, m1v1 बराबर m2v2। ठीक, इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे, लगाएंगे। समझ रहे हैं? अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो इसे हम क्या मान सकते हैं, बंदूक का संवेग। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, गोली का संवेग हो जाएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि दोनों के संवेग क्या होने चाहिए, एक दूसरे के विपरीत लग रहे। ओके, चलिए देखो क्या क्या यहाँ पे दे रखा है। ठीक, तो गोली के बारे में पहले क्या दे रखा है, तो गोली का द्रव्यमान यानी कि m1 कितना दे रखा है, m1 दे रखा है 20 किलोग्राम। ठीक, m2 कितना दे रखा है, यानी कि गोली का द्रव्यमान कितना दे रखा है 15 ग्राम। यदि ग्राम को आप 1 किलोग्राम में यानी कि किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.0, यहाँ पे आप कर लीजिए। ठीक है, बहुत बच्चे हो सकते समझ में ना आए उनको, तो 1000 से भाग देंगे, ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम बन जाएगा। तो नीचे से 3 जीरो काटेंगे तो ऊपर से 3 संख्या बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक, तो ये हमारे पास इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.015 किलोग्राम। ये किसका द्रव्यमान हो गया, बंदूक का हो गया, गोली का हो गया, सॉरी, बंदूक का तो 2 किलोग्राम दे रखा है। अब दे रखा है यदि गोली यानी कि गोली का वेग दे रखा है, किसका वेग दे रखा है, गोली का वेग दे यानी कि v2 दे रखा है। v2 कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड। हमें v1 निकालना है, हमें v1 यानी कि बंदूक जो है कितने वेग से पीछे की तरफ बढ़ेगी। आपने देखा जब बंदूक को हम, ठीक है, गोली दागते हैं तो होता है कि बंदूक भी एक झटका मारती है हमारी तरफ। ठीक, उसी के बारे में पूछा, यानी कि बंदूक कितने वेग से पीछे की तरफ जो है बढ़ेगी। ठीक, चलिए देखिएगा, यहाँ पे आपका इंग्लिश में मेंशन है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि नहीं तो समय काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब यहाँ पे जो भी दे रखा है सबका मान रख देते हैं। तो m1 का मान कितना दे रखा है, 2। m1 का मान रखा है 2। हमें m1v1 यानी v1 हमें दिया नहीं था तो v1 को हमने, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। m2 का मान हमारे पास कितना था, अभी आप पीछे देख लेंगे। ठीक, m2 का मान था 0.015 इंटू, ठीक, इसको ग्राम में हमने बदला था। फिर कितना है 100, ये क्या है, गोली का वेग था। अब करना क्या, सभी को हल कर लो। ठीक, तो यदि यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो आपको पता है नीचे कितने जीरो बढ़ा देंगे, 3, तो ये जीरो ये तो जीरो कर जाएंगे। ठीक, ओके, तो इसको काट लो, पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बचा 2 इंटू v1 बराबर 15/10। ओके, 5 3 15, 5 दूनी 10। ठीक, तो यहाँ पे अब हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई इनका कर लेंगे। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसके नीचे 1 लिख लीजिए, इसकी गुणा इससे कर लीजिए, इसकी गुणा इससे कर लीजिए। ठीक, तो आपके पास क्या आ जाएगा, v बराबर यानी कि v1 बराबर आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। अब तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको पॉइंट लगाना है। ठीक, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे जीरो बढ़ा लेंगे। अब इसे काट लीजिए, 4 सत्ते 28, कितना बचा, 2 बचा। पॉइंट लगा हुआ, जीरो बढ़ा लेंगे, कितना होगा, 20 4 5 20। तो ये आपका मान कितना आ जाएगा, आपका मान आ जाएगा 0.75 मीटर पर सेकेंड के वेग से बंदूक जो है पीछे की तरफ हटेगी। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो सभी बच्चों के समझ में आया होगा। ठीक है, जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखिए हम बार बार बोलते हैं, ठीक है, तो वो सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, ठीक है, शेयर करिए, जिससे कि उनको भी क्या हो, नॉलेज। ओके, थैंक यू।